जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारा स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते जाइए, आगे बढ़ते ही जाइए। यही दुआ है हमारी। तो हो गया है जी, बिल्कुल सुबह का टाइम बज रहा है सुबह के 6 और 6 बजे से मैं ले रही हूँ ये वीडियो। आज तो अचानक से ऐसे आसमान में बादल आया कि पूछो मत। जैसे लग रहा था कि बिल्कुल इतना बारिश आएगा कि कृष्ण जन्माष्टमी तो बिल्कुल ही मन ही जाएगा। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी तो नहीं है, कल है। फ़िलहाल में 7 तारीख को ये वीडियो आप लोग को 7 तारीख को ही मिलेगा। कुछ जगह तो 6 को मनाया जा रहा है और कुछ जगह 7 को मनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ 7 को ही मनाया जाएगा। और देखते देखते देखिए एक बारिश भी आ गई है। ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, कम ही बारिश हुआ है, पर बादल इतने काफ़ी भयंकर लगे हैं कि जैसे लग रहा था कि बारिश का ढेर ही लग जाएगा। और नीचे हम आ गए चाय बनाने के लिए किचन में। और ये टेस्टी चाय जो बनता है ना, और सुबह का शुरुआत तो ऐसे होता है कि पूछिए ही मत। तो इसमें मैंने डाल दिया है तुलसी पत्ता, अदरक डाल दिया है, जो कि आज ठंडा मौसम हो रखा है और थोड़ा सर्दी जैसा भी हो गया है। तो चाय पीने से बॉडी में गर्मी आ जाएगी। गर्मी तो आएगी ही आएगी। और आप लोगों को मैं बताऊंगी बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो कि बहुत अच्छा होगा और शरीर के लिए कितना हेल्पफुल होगा, वो आगे ही वीडियो में मिलेगा। और देखते देखते जी हमारे चाय बन गई है। और आप लोग भी आइए, मखाना टोस्ट और चाय खा लीजिए, बहुत काफ़ी टेस्टी है और घर पे ही भुना गया है। और आप लोग को मैं बता दूं कि घर का स्वाद बाहर कहीं नहीं मिलने वाला है। और मखाने से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बनाऊंगी। तब तक आप लोग भी आइए हमारे साथ, चाय का एंजॉय लीजिए सुबह और मौसम के साथ। तो मौसम तो ऐसे हो रखा था कि मैं बाहर जब निकल रही थी तो ठंड जैसा लगने लगा। 1 ही घंटे में ठंडा मौसम हो गया और 1 घंटे के बाद गर्म मौसम हो गया। और हो गया है बिल्कुल जी शाम का टाइम। मैं आ गई हूँ शाम में। और मखाना जो मैं दिखा रही थी ना सुबह में चाय वाला, तो वही मैं आज करने जा रही हूँ कुछ धमाल। तो पहले हम खेत से होके आए, तब ना हम करेंगे कुछ धमाल। तो आज जी खाने को मन कर रहा था मेरा पकौड़ी साग का। कौन लोग पकौड़ी खाता है? आप लोग खाए हो कि नहीं खाए हो ज़रूर बताइएगा। मैं तो खाती हूँ हमेशा बथुआ का, पालक का, चौलाई का, लाल भाजी का, भिंडी का, करेला का, जो भी रहता है सब्ज़ी मैं तल मल के खा जाती हूँ। तो ये साग ना शाम को पकौड़ी बनाने के लिए मैं लाई थी। तो शाम में तो बना ही नहीं, शाम में मैंने कुछ और बनाया है, मैं आप लोग को बताऊंगी। और तो फिलहाल में मैंने इस पालक को अभी चुन के तोड़ूंगी सफाई के साथ। और तोड़ के जी आ गए हैं हम अपने खेतों में। खेत में तो वैसे हैं बिल्कुल, काफ़ी शाम हो गया है। और ये देखिए हल्दी का पौधा कितना अच्छा हो रखा है। और यहाँ पर हम लोग संतरा और मौसमी और जो कागज़ी नींबू होता है ना, वो हम लोग चेक कर रहे थे कि सही फरा है कि नहीं फरा है। और देखिए ना खेत में ऐसे समय गया कि पता ही नहीं चला, बिल्कुल अंधेरा हो गया है और सिर्फ उसमें साड़ी ही साड़ी चमक रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता कितना फ़ायदेमंद होता है आप लोग को तो अच्छे से पता है। और आसमान भी नीली हो गई है। और हम आ गए घर पर, साग रख दिए थे साइड में। और जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्थफुल होगा और शरीर के लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ये है मखाना को हम लोग लावा भी बोलते हैं, लाई भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल में इसको तो सब लोग मखाने के नाम से ही जानते हैं। और इसमें विटामिन कितना सारा भरपूर रहता है, कैल्शियम तो इसमें कुट के भरा रहता है। अगर इसका 4-5 मखाने का दाना दूध में उबालकर पिया जाए तो इसमें कैल्शियम की पूर्ति करती है, जोड़ों का दर्द को ख़त्म करता है और थकान को दूर भगाता है। अगर हम इसको रोस्ट करके खाते हैं तो भी कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो फिलहाल में मैं इसमें घी डाली हूँ और काला नमक और मसाले वाला 2-4 पैकेट था मेरे पास मखाने,
तो मैंने उसको सिंपल वाले ही मखाने में डाल दिया है और यहाँ पर मेरा भूज के तैयार हो गया। और मेरा आदत है ना हमेशा सिंक को जो होता है ना स्लिप खाने बनाना उसको पोंछती रहती हूँ। वैसे तो पूरा क्लियर साफ़ नहीं है फिर भी पोंछती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए और मेरा जो डब्बा का मखाना था उसको भी मैं फ्राई करूँगी, जो कि बहुत काफ़ी है और ये गुणों से भरपूर होता है बिल्कुल भी। तो आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप लोग भी खा सकते हो और बच्चों का दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। और घुटने का भी दर्द होता है ना उसमें भी खा सकते हो, बदन के दर्द में भी खा सकते हो। और आगे जी हम और कुछ बताने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले हैं। आज तो बस विटामिन वाला चीज़ से ही भर डालेंगे आप लोगों को। कितना ही विटामिन खाइएगा, कितना ही खाइएगा, ख़त्म ही नहीं होगा और बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे आप लोग। तो ये विटामिन से भरपूर भी है और पैसा भी नहीं लगेगा। कुछ कुछ ऐसे काम में आप लोग किया करिए जो कि घरेलू नुस्खों से ही, घरेलू चीज़ों से भी आप लोग स्वस्थ और मस्त रहें और आपका परिवार सुख और समृद्धि से भरा ही रहे। तो जी ये सब कुछ तो मेरा हो ही गया है, तो चलो इसको हम भर भी लेते हैं। तो फिलहाल में मैं अभी रोस्ट कर रही थी, तो घी तो मैंने शुरू में डाला था, तो अभी मुझे कम ही लग रहा था। घी तो बहुत मखाने में जितना डालते जाओ वो घी सोख ही लेता है, कितना भी डालो, चाहे आप आधा केजी डाल दो इसमें या 1 पाव डाल दो, क्योंकि उसमें सोखने का क्षमता बहुत काफ़ी होता है। और ज़्यादा फैट वैसे तो लोग कहते हैं कि घी में फ़ैट नहीं होता और मेरा मानना है कि होता है, क्योंकि जो मेरा फ़ैट बढ़ रखा है ना वो घी का कमाल ही है। क्योंकि मैं रोज़ 2-2 चम्मच में घी खा के ये मेरा फ़ैट बढ़ रखा है। वैसे माना जाता है कि घी में फ़ैट नहीं है, हिसाब भर खाएंगे तो फ़ैट नहीं है और इस ओवर खा लेंगे तो फ़ैट ही फ़ैट है, मेरा मानना है। और यहाँ पर जो कि मखाना मैंने भूनकर कुरकुरा कर दिया और यहाँ पर अब मैं भरूँगी इसको। स्टोर करके रख देने से ऐसा होता है ना कि आपका ढेरों दिन चलेगा। और यहाँ पर देखिए हमारे राज जो है ना, जो भी चीज़ बनता है तुरंत से वो कटोरी लेके आ जाते हैं और बोलते हैं मम्मा मुझे चाहिए। तो मैंने बोला कि एक कटोरी एक और लेकर आओ, पापा को दे देते हैं, पापा भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। तो वो तुरंत से गए, तुरंत से लेकर आ गए। इनके में आदत यही अच्छी रहती है कि जो काम हम कहते हैं वो तुरंत से कर देते हैं और अपने से भी ये तेज़ रहते हैं करने में कि मुझे ये चीज़ करना है और ये चीज़, और वो चीज़ को सीखते भी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक सवाल भी पूछते रहते हैं कि इससे क्या होगा मम्मा, इससे क्या होगा मम्मा, इससे क्या नहीं होगा मम्मा। तो ये चीज़ बच्चों में होना ही चाहिए। और इसके बाद हम आ गए हैं हलवा बनाने के लिए, आटे का हलवा, जो कि हमारे साइड इसको काढ़ा बोला जाता है। इसमें अगर आपके पूरे बदन में बुखार, बॉडी दर्द कर रहा है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, आपको बलगम जकड़न जो भी है ना, अगर इस हलवे को खा लेंगे आप लोग ना, छू मंतर हो जाएगा। छू मंतर कहते हैं ना, छू मंतर, एकदम से छू मंतर ही हो जाएगा। तो मखाना का हम गुड़ बता दिए और यहाँ पर अब बता रहे हैं आटे का हलवे का गुड़, जो कि भरपूर है। वैसे तो ये बनता है गुड़ में, पर आज हम चीनी में ही इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया है, जीरा ले लिया है, काली मिर्च ले लिया है, गोल मिर्च वाली आती है ना, वो भी मैंने डाल लिया है। और ये है मेरा जीरा, और मेरे पास तेज पत्ता नहीं था, उसको मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पर मैंने कुछ लावे के दाने ले लिए हैं, जो कि फ्रूट में जितना आप फ्रूट डाल सकते हो, सूखा वाला जो फ्रूट आता है ना, ड्राई वाला, वो भी डाल लेंगे, कोई वो नहीं है। तो ये देखिए इसमें है ये किचन टिप्स, जो कि मैंने रखा है, अजवाइन रखा है, कलौंजी रखा है, सरसों रखा है, सोडा रखा है, पिसा हुआ जीरा रखा है, वह भुना हुआ जीरा रखा हुआ है, कुटा हुआ जीरा। और ये है ना जो बोला जाता है पूजा में लगाया जाता है सुपारी, वो है। ये दालचीनी है और ये जी कलौंजी है। बीच में मैंने रख रखा है मेथी, जो कि किचन में हर रोज़ यूज आता है। और हाँ, जो वाइट वाला जो दिख रहा है ना, वो अजीनोमोटो है। मैंने बहुत पहले का रखा है, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। जब से मैंने सुना ना ये नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं करता, तब से मैं नहीं उसको यूज़ करती हूँ। और कभी कभी यूज़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। और बहुत पुराना मैंने वैसे रख रखा है, हो सकता है कभी काम आ जाए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं अपना मसाला पीस लूँगी। आज मैंने बोला ना काढ़ा बनाने वाली हूँ, जिसे हम लोग हलवा भी बोलते हैं। वैसे तो मैं हलवा ही जानती हूँ, पर हम पापा लोग बोलते हैं, मम्मी लोग बोलते हैं कि इसको काढ़ा भी बोला जाता है। तो काढ़ा ही काढ़ा हमारे साइड भी बोला जाता है।
इसका मसाला पीस लेंगे। वैसे तो पिसा हुआ मसाला मेरे पास बहुत काफ़ी है, पर जो हाथ से ऑर्गेनिक जो मसाला होता है पिसा हुआ डालने का स्वाद जो आता है ना, वो भाई साहब पूछिए मत। उसका तो स्वाद ऐसे मुंह में घुलता है कि हम बता भी नहीं सकते और समझा भी नहीं सकते। एक बार आप लोग पीस के खाइएगा और देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हम आज बात करते करते हमारा मसाला भी पीस के तैयार हो गया है। आ गए हैं किचन में अपना हलवा बनाने आप लोगों के लिए। आप लोग भी बनाइए और हम भी बनाएंगे। अगर हम दोनों लोग मिल के बनाएंगे तो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। तो इसमें मेरे पास तेज पत्ता नहीं था। तेज पत्ता का जो स्वाद होता है ना, मुंह में जैसे पानी सा आ जाता है। तो उसकी जगह मैंने डाल दिया है कड़ी, जीरा और घी का छौंका मैंने मार दिया है। मसाले में मैंने डाल लिया था पानी, क्योंकि मसालों को भूनना है। हल्दी कच्चा है ना, घर का है, इसलिए मैं उसको भून रही हूँ। और जब तक ये पकता है ना, तो उधर जो आटा मैंने भून के रखा था ना, सुनहरा सुनहरा कलर में, ब्राउन ब्राउन सा, तो उसको भी मैं पानी से फेंट के खूब उसमें फेंट देंगे कि लम्स वगैरह बन जाए और गुठलियाँ उसका ना रहे। तो जी पहले फेंटने से पहले मैं चालूँगी। पहले तो मैंने चाल रखा था और भूनने के बाद ना कहीं कहीं और रोड़ा रोड़ा जैसा हो जाता है, तो मैंने फिर दोबारा उसको चाल लिया है। चाल लेने से उसका जो होता है ना, घोलने में आसान रहता है और बहुत काफ़ी अच्छे से घुल भी जाता है। तो ये देखिए हमारा आटा है, बिल्कुल आटा है, गेहूं का आटा है। सुनहरा कलर हो गया, इसके वजह से ये चीज़ ऐसा दिख रहा है। लग रहा है कि सूजी है, मोटा मोटा लग रहा है सूजी है। और हमारे साइड आटा जो होता है ना, बिल्कुल मैदे की तरह नहीं पिसवाया जाता है, थोड़ा मोटा ही पिसवाया जाता है। लोग तो बोलते हैं कि चोकड़ का रोटी खाना चाहिए, तो हम लोग आटा ही मोटा दरदरा सा पिसवाते हैं कि उसका रोटी थोड़ा फ़ायदेमंद हो। वैसे तो आजकल हम लोग गैस पे खाना बनाने लगे हैं, तो सारा विटामिन ही उड़ ही जाता है। चूल्हे का स्वाद अलग ही होता है। तो आप लोगों को मैंने मखाने से भरपूर गुड़ का बारे में बताया, और यहाँ पर इसका भी गुण मैं बता ही देती हूँ। तो ये चीज़ बनता है गुड़ में। गुड़ में अगर बनाएंगे आप लोग ना, तो बहुत काफ़ी टेस्टी और बहुत काफ़ी खाने में स्वादिष्ट लगता है ये। और मेरे पास गुड़ नहीं था, गुड़ हो गया था ख़त्म, तो चीनी में ही बना दिया। और इसको तब तक पकाएंगे तब तक ये सौंधा सौंधा जा सा ना हो जाए बिल्कुल। और ये जल्दी से पक जाता है। समझ लीजिए कि 5-10 मिनट 15 मिनट में आपका अच्छे से ये चीज़ पक जाएगा। और इसमें देखिए ना, गाढ़ापन हो भी गया है। और बीच बीच में आप लोग चलाते रहिएगा और अपने हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। जैसे कि आपका 1 प्लेट है आटा, तो उसमें 5 प्लेट आराम से कटोरी मेजरमेंट रख लीजिएगा। 4 कटोरी ज़रूर उसमें पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि आटा जब मिक्स होता है ना, तो वो बिल्कुल गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से उसके ज़्यादा ही पानी डालिएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पका दूँगी। पकाने से ये होता है ना कि सोन सा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बनके तैयार हो गया है, और मैं कटोरी में सर्व दूँगी खाने के लिए। और इसको ना ऐसे मत खाइए, जैसे मैं बताऊँगी वैसे खाइएगा ना, तो बहुत काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैं यहाँ पर पहले इसमें घी डालूँगी। भर के घी तो मैंने पहले से ही डाल रखा है। मखाना में भी खूब घी डाला, और जब मैं भून रही थी तब भी घी डाला, और छौंका मारा ना फिर भी घी डाला। अब फिर आ गया है घी का बारी, तो कटोरी में आ गया है मेरा हलवा। और ऊपर से मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच, क्योंकि घी तो पहले से भी पड़ा हुआ था। और ऊपर से मेरे पास ना ही नारियल था ना किशमिश था, तो आज मेरे पास सिर्फ मखाना है। तो ऊपर से मखाना मैं डाल दूँगी, तो देखने में भी अच्छा लगता है। अगर बिना फ्रूट का दो ना, तो अच्छा नहीं लगता है ये। तो और हाँ, इसमें मैंने आप लोगों को मेन चीज़ तो बताया ही नहीं। आप लोग जब मसाला पीसिएगा ना, तो हल्का सा दरदरा पीसिएगा। जब दांत पर पड़ता है ना, खाने में बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी देखिए, हमारा रोटी उसमें रखा गया है, और आप लोग भी आइए खा लीजिए मीठा मीठा हलवा के साथ। और रोटी, घी लगा हुआ रोटी मैं दूंगी, और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो नए लोग हो ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ढेर सारा अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।